अयोध्या में राम मंदिर बने, हम फैसले के आभारी हैं, पर सुन लो हम जैनों की भी, अब तो गिरनार की बारी है। तो मेरे भाई अब जागो तुम, एक होने का ठानो तुम, इतनी सी मयूर की आरज़ू। अब आपका परिचय मयूर जैन जी से करवाना चाहती हूँ। जैन समाज के एक प्रसिद्ध सिंगर है ये। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो आज आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ रामलीला मैदान में हमारे सम्मेश शिखर जी तीर्थ के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो इसमें क्या योगदान है? पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज रामलीला मैदान में जैसा माहौल है, वो माहौल देख के जैनों में एकता का जो आज प्रतीक देखा गया, वो देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और पिछले एक हफ्ते में मैंने कुछ 2-3 गीत बनाकर लिखे, यूट्यूब पर डाले, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको भेजे, तो वो बड़े वायरल हुए। वो शब्द सबके दिल को छुए और कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें एक जो मत रहा वो आज सार्थक हो गया और देखने को मिला। निर्माण विहार जैन मंदिर से प्रधान धन्ना जी, धन्ना बाबू, धन्ना सेठ तो धन्ना जी बहुत ही भोले इंसान है। इनसे पूछना चाहते हैं कि सम्मेश शिखर जी के लिए आगे जैनियों को क्या नीतियां अपनानी चाहिए? सम्मेश शिखर हमारा है, जान से भी प्यारा है। हम सम्मेश शिखर को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। जय जिनेंद्र। बोले सम्मेश शिखर जी जागो जैनो, सम्मेश शिखर जी, सम्मेश शिखर जी, सम्मेश शिखर जी। जिस तरह हिंदू धर्म में अयोध्या, मुसलमान मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए धर्मशाला जैसे तीर्थ है, जैन धर्म के लिए भी हमारा ये शिखर जी तीर्थ उसी तरह समान है। हम इसकी एक एक कण की रक्षा करेंगे और हम इसे कहीं भी किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। जैन समाज पूरा तन मन धन अंतिम खून के कण कण तक इसके साथ है। हम इसकी आँच नहीं आने देंगे। जैन धर्म की सम्मेश शिखर जागो, सरकार जागो। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, हम सब हर पार्टी के साथ है, लेकिन इस धर्म विशेष कार्य में हम इस काम में किसी को नहीं छोड़ेंगे। तन मन धन खून के अंतिम कण कण तक हम सब इस जैन धर्म के साथ है, सम्मेश शिखर के साथ है। जागो जैन, होश में आओ, सरकार होश में आओ। सम्मेश शिखर, सम्मेश शिखर। मैं नमोकार मंत्र के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज सम्मेश शिखर पे जो ये विशाल आंदोलन हो रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे पार्श्वनाथ भगवान इस आंदोलन को दबाए। जैसा चतुर्थ काल में आपके ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया था, आज वही उपसर्ग हमारे शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेश शिखर जी पर है। भगवान हमारी सहायता करें और सम्मेश शिखर क्षेत्र को बचाए। जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज रामलीला मैदान में इतना बड़ा सम्मेलन और कह सकते हैं कि आंदोलन हो रहा है, क्योंकि हमारा जैन तीर्थ सम्मेश शिखर जी खतरे में है। तो बहुत से जैन भाई हमारे बीच हैं और ये बहुत ही नामी लोग हैं और इनके विचार जो आज हम जानना चाहेंगे नमोकार चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आप। मैं प्रदीप कुमार जैन, अध्यक्ष आनंद विहार जैन समाज। हमारा पूरा आनंद विहार जैन समाज आज इस आंदोलन के लिए सब यहाँ पर इकट्ठा है और मैं ये कहता हूँ कि हम अपने जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है शिखर जी, उसके लिए हम सब एक हैं और उसके लिए जैसा कि अभी संजय भाई ने कहा कि हम अपने जान तक निछावर कर देंगे और हम उसको पाने के लिए और उसको अहिंसा स्थल घोषित करने के लिए हम सब एक हैं और उसको हम करा के ही मानेंगे। धन्यवाद। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आप सभी से, जब भी सरकारें कुछ ना कुछ नियम पास करती हैं तो हमेशा यही एक बात सामने निकल कर आती है कि जैन समाज टुकड़ों में आता है। हमारे पास कभी भी एकता के साथ आया ही नहीं, तो इस चीज में मतलब एकता के अभाव में हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि गिरनार जी को ही हम देख सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम ये कहना चाहेंगे कि सुबह का बोला शाम को घर आ गया। अब हम सब एक हैं, हम बिल्कुल एक हैं। हम गिरनार भी लेंगे, शिखर जी तो लेंगे ही लेंगे, हम गिरनार भी लेंगे और पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश देंगे।
महावीर स्वामी आज सबके लिए प्रेरणादायक है, जी जी जी। उसी पे सारा विश्व चल रहा है। अच्छा, अगर हम सभी इतने ही एक होते तो आज कुछ महाराष्ट्री मंच पर ना होकर बहुत से महाराष्ट्री दिल्ली में विराजमान है, दिल्ली से बाहर से भी हम मतलब उनसे भी अप्रोच कर सकते थे, उनको भी न्योता दे सकते थे और उनको भी हमारी एकता में शामिल क्या नहीं होना चाहिए था? हाँ, मैं इसका आंसर दूंगा। मैं पंकज जैन, बीएचएल में एडिशनल जनरल मैनेजर हूँ। जी जी। आप जो बात कर रही हैं बड़ी बड़ी तथ्यपरक है। ये प्रोग्राम एक स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम हमारी अंतर आत्मा से जागा हुआ निकला हुआ एक अभी बीज है। ये अपने चरम पे जाएगा तो केंद्र सरकार को ये जो अध्यादेश लाए हैं वो वापस लेना पड़ेगा। सम्मेद शिखर को बचाना है, सम्मेद शिखर को बचाना है, सम्मेद शिखर को बचाना है। बच्चे मेरा नाम रेखा जैन, मैं विश्व संगठन की कार्यकर्ता हूँ। हमें अपनी गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हमारे सम्मेद शिखर जी को, जो हमारी जान बान शान का प्रतीक है, हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है और हमारे से करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना होगा कि हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित ना करे, उसे हमें वापस लौटाए और उन्हें लौटाना पड़ेगा। आज हम सिर्फ शांति प्रिय मौन रहकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, हमें हिंसा भी करनी आती है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम शांति से अपने सम्मेद शिखर जी को वापस मांग रहे हैं, जो कि हमारा था और हमारा है और हमारा ही रहेगा। आपको पर्यटन स्थल बनाने हैं तो वैष्णो देवी को बनाइए और तीर्थ क्षेत्रों को बनाइए, किसी और पर्वत राज को बनाइए, हमारे सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। देखिए, मेरा नाम मंजू जैन है, महिला जैन मिलन शादा पाश की मैं अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैंने अनेक पार्टियों के साथ काम करा। जब शिखर जी की बात आई, आप सबको पता है हमारा सबसे बड़ा सम्मेद शिखर जी पर्वत राज है। और देखिए, हमारे हाथ से गिरनार जी चला गया, पर हम शिखर जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। कल को हम गिरनार जी भी लेंगे। ऐसे कर करके तो हमारे सारे तीर्थ भार होते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे कि बेटा, वो हमसे पूछेंगे कि अम्मा शिखर जी कैसा था, तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि बेटा शिखर जी हमारे हाथ से चला गया। क्यों? आपकी गवर्नमेंट ने, आपके लोगों ने कुछ काम नहीं किया इसके लिए, तो हम अपना शिखर जी लेके रहेंगे। हम पीएम मोदी जी से कहते हैं कि वो सब धर्मों का आदर करते हैं, अयोध्या के लिए इतना काम किया, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, ऐसे ही वो हमारे साथ खड़े होकर झारखंड सरकार से बात करें और हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी सम्मेद शिखर को बचाने के लिए ये कानून हटा दें कि पर्यटक स्थल जो बनने जा रहा है उसकी मंजूरी ना दें। धन्यवाद। मैं अमित जैन, महामंत्री यमुना पार दिगंबर जैन समाज। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप 500 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, और उससे भी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं काशी में मंदिर बनाने के लिए, और एक तरफ हमारा जो तीर्थराज जो हमारे पुराणों से भी प्यारा है उसको आपने वहां पर जैन धर्म के मुताबिक जो गतिविधियां चल रही हैं उसको हटा करके टूरिज्म के मुताबिक गतिविधि चलाने का जो ऑर्डर पास किया है उसको कैंसिल करके और हमें हमारे धर्म के हिसाब से जीने दिया जाए। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। मेरी आपसे करबद्ध यही विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं सुधीर चंद जैन, उप प्रधान जी रामगली जैन समाज विश्वासनगर। मेरे साथ हैं प्रधान श्री महेश चंद जी, जो हमारी जैन समाज के प्रधान है। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि ये आंदोलन अपने तीर्थ सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए आज आयोजित किया है। ये एक संकेत मात्र है। अगर ये गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट नहीं जागी तो उसके आगे भी हमारे पास रास्ता है। अब तक हम अहिंसक से, हम महावीर भगवान के वंशज के आदमी हैं, कभी भी हम अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। हिंसा में विश्वास रखते हैं। अगर ये सरकारें हमें बाध्य करेंगी तो हम हर तरीके से इन सरकारों का सामना करेंगे और अपने सम्मेद शिखर को हर हालत में प्राप्त करके लेंगे और टूरिज्म सिस्टम इसको नहीं बनने देंगे। जहां से हमारे 20 तीर्थंकर और सैकड़ों हमारे साधु
त्यागी मोक्ष गए हैं, ऐसी पावन भूमि के कन कन जो हमारा सरदेह है उसको हम कभी भी इस गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किए गए, दोनों गवर्नमेंट ने, एक ने पास किया और दूसरे ने उसे समर्थन दिया, उसको ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना ही आंदोलित होना पड़े और हमें उसके चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। भाई महेश जी को कहूँगा वो भी दो शब्द कहें। मैं रामगली जैन समाज से महेश जैन प्रधान। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम सभी जितने भी जैन हैं, सब दिल्ली से क्या पूरे देश से हम लोग सिकरजी ही जाएंगे और वहीं पर ही पूरा धरना देंगे। हम लोग जब तक नहीं उठेंगे जब तक इसको इससे मुक्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें, अगर नेताओं राजनेताओं की बात करें तो क्या लगता है कि ऐसा कानून पास करना मतलब कुछ जैनियों को बहुत कम आंकने वाली बात है? मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहूंगा जी कि सीनियर ऑफिसर जैसे मोदी जी हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हर छोटी से छोटी खबर वो नहीं रख सकते, उनका नीचे का स्टाफ ही ऑर्डर्स को पास करता है। तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी, शाह जी और वहाँ के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति ये देखें किस ऑर्डर को किसने लागू किया और ऐसे बंदे को मतलब एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में, हिंदू समाज में कि हम लोग जड़ हैं या बड़ी वृक्ष की डाली हैं, अपने ही समाज को, अपने ही हिंदू समाज को अपने से अलग ना करें। वैसे तो और दूसरा, जैसे अगर पर्यटन स्थल के लिए उन्होंने हमारी पहाड़ी ही ली, पूरे देश में लाखों पहाड़ियां हैं, लाखों पहाड़ियां, कम से कम और किसी पहाड़ी पे बना ले। अब आप ये देखो दुबई में, दुबई की गवर्नमेंट समुंदर के अंदर टापू बना लेती है, समुंदर के अंदर पर्यटन स्थल बना लेती है। अपनी सोच को ये इतनी छोटा क्यों करते हैं कि अगर दूसरे की थाली में एक रोटी है, और रोटी बनाने से पहले, और रोटी को पैदा करने से पहले, और रोटी को कमाने से पहले दूसरे की रोटी छीन ले। वैसे आप ये कहते हो कि इस्लाम ने हिंदुओं पे बहुत ज्यादती करी। आप खुद देखो आज की गवर्नमेंट में, जो हिंदू समाज की गवर्नमेंट है और वो हिंदुओं पे क्या काम कर रही है, मतलब खुद चिंतन करने वाली बात है। ऐसा आप, मैं ये जरूर मानता हूँ कि मोदी जी के, योगी जी के, इनकी समझ में नहीं होगा ये ऑर्डर, पर जो नीचे के स्टाफ ने, उनके ही कारणों से ये ऑर्डर पास हुआ होगा। और उस समय संसद में क्योंकि कोई भी जैन सांसद नहीं है, तो उन्होंने देखा होगा ये बिल आया है, पास कर दो। अगर हमारा कोई सांसद वहां होता तो उसे समझ होती कि जैसे हर एक बंदे को अपनी माँ का पता होता है कि वो कितनी पूजनीय है, वैसे ही जैनियों को पता है कि हमारे लिए समय शिखर कितना पूजनीय है। पर जो दूसरे हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा, उन्होंने कहा चलो जी पर्यटन स्थल घोषित कर दो। ऐसे नहीं होता। और आप अपने देश को विकसित करने के लिए अगर समाज में लोगों की एनर्जी सिर्फ इसी काम में लगाओगे, देश को विकसित करने की बजाय, तो देश विकसित कैसे होगा आप खुद सोचो। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा। नहीं, आप जो समेश शिखर जी के विषय में सबने अपने विचार शिखर हमारा 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। ये हमें प्राणों से भी प्यारी है। जब हम छोटे छोटे से थे तभी से हमने नंगे पांव यात्रा की वहाँ पे, और कभी पानी भी नहीं पिया। पहले वहाँ पे एक भी दुकान नहीं हुआ करती थी और पूरी वंदना हम बिना पानी के करते थे, और आज वहाँ इतनी दुकानें खुल गई हैं। ये थोड़ी सी गलती रही है कि मतलब वहाँ पे लेके जो हम लोग सामान खा लेते हैं वो नहीं होना चाहिए, और आगे इसके लिए तत्पर तैयार है। अब की बार तो ये हजारों की संख्या में आज आंदोलन हुआ है, अगली बार लाखों की संख्या में आंदोलन होगा और इस पे पूरी पब्लिक उतरेगी, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोगों को अपनी चीज के लिए ही हाथ फैलाना पड़ता है। हमारा समेश शिखर जी है, फिर भी हम उसके लिए हाथ फैला रहे हैं और इतना अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोई हुई है, हमारा कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं करते। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोगों को सभी की भावनाओं को ध्यान में करते गवर्नमेंट हमारी अपील पर ध्यान करेगी। इसके सादर सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद।